आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले समय में प्रदेश में लगभग हर मंडल में होगा एक हवाई अड्डा। नगर निकायों के नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्षों और पार्षदों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। आज भी आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय 5 पदक जीतकर पहले स्थान पर। गोरखपुर में आज से नौकायन और वाराणसी में कुश्ती के मुकाबले होंगे शुरू। और मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़क और हवाई यातायात को सुगम बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में संपर्क मार्ग बेहतर हुए हैं, वहां नए उद्योग आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में हवाई यातायात को सुगम बनाया है। श्री योगी ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में लगभग हर मंडल में एक हवाई अड्डा होगा। मुझे याद है 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक रूप से क्रियाशील थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील है और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा। आज जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय ने पूरे देश के अंदर लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कनेक्टिविटी को उतना ही आसान और सरल बनाने का कार्य किया है, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश भी ले रहा है और कानपुर भी उसी लाभ को लेते हुए आज इस प्रक्रिया के साथ, इस नए सिविल टर्मिनल के साथ जुड़ करके इसका आनंद भी ले रहा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि काफी समय से कानपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की मांग की जा रही थी। आज नया विस्तारित आधुनिक हवाई अड्डा प्रदेशवासियों को मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2013-14 में 652 विमानों का आवागमन होता था, लेकिन आज 1595 विमानों का आवागमन हो रहा है। श्री सिंधिया ने कहा कि कानपुर एयरपोर्ट शुरू होने से आसपास के 8 जिलों को लाभ होगा। इस अवसर पर केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री बीके सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कानपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन 6243 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह मौजूदा टर्मिनल से 16 गुना बड़ा है। इसमें 8 चेक इन काउंटर और सामान के आसान रखरखाव के लिए 3 कन्वेयर बेल्ट हैं। साथ ही यहाँ खरीदारी, भोजन और पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मैनपुरी में 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैनपुरी में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में 54 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए गए हैं और 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय बनाए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रखेगी।
प्रदेश के नगर निकायों के नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्षों और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कल आयोजित किया गया। लखनऊ की नवनिर्वाचित महापौर सुषमा खरकवाल और सभी पार्षदों ने कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महापौर पद की शपथ ली। इसके बाद महापौर ने लखनऊ नगर निगम के निर्वाचित सभी 110 पार्षदों को शपथ दिलाई। समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रहे। इसके साथ ही वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर समेत अन्य जिलों पर भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सिद्धार्थनगर में प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्याम धनी राही समेत जिला प्रशासन के लोग मौजूद रहे। गोरखपुर में मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण आज होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की पदक तालिका में कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय सर्वाधिक 5 पदक जीतकर पहले स्थान पर है, जबकि मुंबई विश्वविद्यालय 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। 25 मई से शुरू हुए खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। लखनऊ में कल तैराकी और रस्सी मलखंभ सहित अन्य मुकाबले खेले गए। गौतम बुद्ध नगर में तैराकी, कबड्डी और बास्केटबॉल की स्पर्धाएं हुईं। वहीं गोरखपुर में आज से नौकायन की स्पर्धा शुरू हो गई है। सभी मुकाबले रामगढ़ ताल में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खेले जाएंगे। आज 500 मीटर और 2000 मीटर के हीट मुकाबले हो रहे हैं। वाराणसी में आज से कुश्ती के मुकाबले शुरू होंगे। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कल लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस बार 206 विश्वविद्यालयों के करीब 4700 एथलीट 21 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट निश्चित रूप से कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा की शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने कल एक फैसले में निचली अदालतों में दाखिल किए गए सभी 7 मुकदमों से संबंधित दस्तावेज तलब किए। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में औसतन 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस उरई में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस मेरठ और बरेली में दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर सामान्य मानसून के अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। मानसून के लंबी अवधि के ताज़ा पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश में इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कल 9 वर्ष पूरे हो गए। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है जो 2019 में फिर से सत्ता में आई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा प्रदेश में 30 मई से 30 जून तक विशेष संपर्क अभियान चलाएगी। गोरखपुर में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय की अध्यक्षता में कल इस संबंध में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें अभियान को सफल बनाने की रूपरेखा तय की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले समय में प्रदेश में लगभग हर मंडल में होगा एक हवाई अड्डा। नगर निकायों के नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्षों और पार्षदों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। आज भी आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय 5 पदक जीतकर पहले स्थान पर। गोरखपुर में आज से नौकायन और वाराणसी में कुश्ती के मुकाबले होंगे शुरू। और मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा का जताया अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।